ये जो सारे शॉर्टकट्स हैं, यदि आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, दीज आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली पॉइजनस फॉर योर नीट प्रिपरेशन। इनसे दूर रहिए, आपको प्रॉपर्ली तैयारी करने की जरूरत है। शॉर्टकट आपकी तैयारी का शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ना सिर्फ इस साल के लिए। इस साल के लिए हमारा ये मानना, आप स्क्रैच पे हैं तो आपका 2025 में 7 महीने में सिलेक्शन नहीं हो सकता, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। पर यदि आप उस जगह पे हैं, फर्क नहीं पड़ता, 2026 के लिए अभी से तैयारी चालू करिए और कोशिश करिए कि आप एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चैप्टर्स टू गेट अ 500 स्कोर कर लें। जो लोग 500 प्लस थे इस बार, है ना, या उनकी कुछ रीजनेबल तैयारी, आप इसको पिक एंड चूज कर सकते हैं, पर इसका आइडियल टाइम फरवरी से है, अभी से नहीं है। अभी आपके लिए ठीक नहीं है, अभी जल्दबाजी मत करिए, अपना प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करिए, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अपनी थ्योरी करिए और उसके बाद रेगुलरली हर 2 हफ्ते में टेस्ट लिखिए। सही बात, राइट। और उसके अलावा हमने आपको 2 चीजें बताई। यदि आपके अच्छे नंबर थे, आपको कोई चैप्टर में कंफर्ट है, हमने आपको एक डायग्नोस्टिक मेथड बता दिया जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि मुझे ये वाला चैप्टर आता नहीं आता। उस डायग्नोस्टिक को neetprep.com पे जाके अटेम्प्ट कर लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि इस वाले चैप्टर में थ्योरी के अंदर टाइम देने की जरूरत है नहीं। और हमने आपको एक और चीज ये बताई कि कुछ चैप्टर्स को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप अच्छी तरह तैयार करके जाएंगे। उनमें तो बिल्कुल भी वन शॉट मत देखिए, क्योंकि वो चैप्टर वेटी है, वो आपको नंबर लेके आएंगे। यू नीड टू सिक्योर दोस नंबर। अब बिल्कुल एंड में 2 चैप्टर रह गए, कुछ भी नहीं आता, वेव्स कभी समझ नहीं, ऐसे घूमती है चीज और मेरा दिमाग खराब, या कुछ फॉर्मूले रट के चला जाऊंगा। बट इफ दिस इज योर स्ट्रैटेजी, इफ दीज थिंग्स आर योर स्ट्रैटेजी, एक दिन में एक चैप्टर डज नॉट मेक रोहन अ डॉक्टर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ डॉक्टर आर्यन राज सिंह है, द ग्रेट न्यूरोसर्जन और बडिंग न्यूरोसर्जन। हाँ, बडिंग से बडिंग न्यूरोसर्जन। और आर्यन राज सिंह इस वाले वीडियो के अंदर आप लोगों से और हम लोग मिलकर ये डिस्कस करना चाहते हैं कि जब 200 डेज बचे हुए हैं और माहौल शॉर्टकट्स का है, जल्दी 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 आर्यन जल्दी से कर डालो। आज तक तैयारी की नहीं और बस हर रोज एक चैप्टर, 1 डे 1 चैप्टर मेक्स रोहन दी डॉक्टर, ऐसा कुछ है सर? आज के जमाने में तो ऐसे बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो एक एक करके चलते हैं आर्यन ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 1 शॉट वीडियोस में ना, हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप से मैं देख रहा था बच्चों का डिस्कस, ओए बता दे कहां से 1 शॉट देखूं जिससे एक बार मैं ना तैयार हो जाए, मुझे तो इक्विलिब्रियम बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 1 शॉट वीडियोस खराब होते हैं? सर नहीं, एक्चुअली मतलब इट्स अ डबल एज सोर्ड कि आप कब यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। टुवर्ड्स द एंड यूज करते हैं जब आपने फाउंडेशन अपना ले कर लिया है, आपको अच्छी तरह फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम आता है और आप फिर आप क्विकली इक्विलिब्रियम, मतलब आप बोर हो रहे हो, वही टेक्स्ट नहीं पढ़ना चाहते, आप 1 शॉट वीडियो के थ्रू सब कुछ ब्रश अप करना चाहते हो, देन तो इट इज गुड फॉर ब्रशिंग अप फॉर फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन, जहर के बराबर है। हाँ सर, मतलब आपका कभी कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, आपको ना उस चैप्टर से फोबिया हो जाएगा बाद में जाके कि आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये समझा दिया। दूसरी चीज होती है ऑब्वियसली प्रेशर आ रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, इतने सारे 150-200 जो सर डायरिया हो जाए ना, मतलब आप इतना कुछ, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स जो है जो पहले कभी नहीं पढ़े, आपने इतने शॉर्ट टाइम में खा लिए हैं, तो आपको डायरिया होगा, आप एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे, एब्जॉर्प्शन रेट ही नहीं है, आपका बॉडी यूटिलाइजेशन रेट। प्लीज है ना, वापस बोलना, डायरिया वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इधर देख लेना, ठीक है। तो मैंने कहा 1 शॉट, हाँ अब बोलो जो तुम डायरिया वाला बोल रहे थे। सो अगर आप 1 शॉट वीडियो देख रहे हो यार, वो एक आपको डायरिया क्रिएट करेगा, आपकी बॉडी यूज्ड टू, यदि आपको आता नहीं है उस चैप्टर को बिल्कुल भी, आपको इक्विलिब्रियम नॉर्मल रफ्तार पे समझ में नहीं आएगा, आपने उसे शॉर्ट रफ्तार में 2 घंटे में देख लिया, तो आपके दिमाग में स्क्रैम्बल हो जाएगा, बहुत सब कुछ स्क्रैम्बल हो जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो उस वीडियो में टीचर्स ने सॉल्व करके दिया आपको, दैट्स इट। अब अदरवाइज डायरिया, इट वुड ऑलमोस्ट बिकम लाइक आप स्विमिंग पूल के साइड में बैठ के किसी को स्विमिंग करते हुए देख के स्विमिंग सीख रहे हो। एग्जैक्टली, मतलब वो आपको, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड यही इस वीडियो का मोटिव है कि अभी आप फाउंडेशन ले करने पे फोकस करो, मैक्सिमम टाइम डिवोट करो पढ़ाई को, एंड देन ये सारे जो शॉर्टकट्स हमने मेंशन किए हैं वो आपको एक बूस्टर टच देंगे, नाइट्रो बूस्ट देंगे टुवर्ड्स द एंड। तो अरे मुझे एक चीज बता दो, लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। जो लोग अभी से स्क्रैच से चालू कर रहे हैं, स्क्रैच का मतलब मैं बता देता हूं, ठीक है, 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं है, सीरियसली पढ़े नहीं, ठीक है, उसके बाद फॉर वॉट एवर रीजन तैयारी पे चालू नहीं की और अब हमारे पास 200 दिन बचे हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली, ऐसा नहीं है कि वो भी ऐसे करना चाहते हैं, उनको मजबूरी, उनको मोटी मोटी कैलकुलेशन करके समझ आ रहा है मैं पूरी तैयारी तो नहीं कर पाऊंगा, तो लेट मी फाइंड आउट अ वे ऑफ डूइंग इट क्विकली, ठीक है। क्या हम ये बोल रहे हैं कि इस तरह से तैयारी करके नुकसान होगा वर्सेस आराम से तैयारी करो, हो सकता है तुम्हारा 2025 में सिलेक्शन ना हो पर 2026 में हो जाएगा? क्या हम ये कह सकते हैं, क्या आप इसे 100% श्योर बोल सकते हो कि स्क्रैच से तैयारी करके 200 दिन में सिलेक्शन नहीं हो सकता? क्या ये बोल सकते हैं? Almost. Is it important to acknowledge this fact? Yes. And then plan? You have to plan with respect to the current competitive status of the NEET aspirants. तो NEET 2025
जिस तरीके से आपका जो कट ऑफ स्कोर ऊपर जा रहा है, कट ऑफ के अलावा भी आर्यन जो टाइम चाहिए होता है ना, टोटल तैयारी करीब 3000 घंटे की है। अब एक तरीका यह है सोचने का कि उसको 24 से डिवाइड कर दो, 24 घंटे से बोल दो कि मैं इतने दिन में कर लूंगा, ठीक है। पर रियलिटी है कि आप जिस टाइप की चीज एब्जॉर्ब करनी है, और पढ़ा नहीं है अच्छी तरह, स्टार्ट कर रहा है, एक इनर्शिया होगा, है ना। ऐसा नहीं है पहले दिन 10 घंटे पढ़ाई हो जाएगी और कंसिस्टेंसी चाहिए, तो इसका मतलब है हर रोज करना है ना। फिर टेस्टिंग भी करनी है, उसके अलग घंटे हैं। तो व्हाट विल हैपन इज, रियलिटी के अंदर ये ऐसा होता ही नहीं है। रियलिटी के अंदर for next 2 months if you reach 6 hours a day that would be good enough, and then you scale it up. हाँ, जो अभी बिल्कुल शुरू नहीं किया उनको आइडिया नहीं है what it actually takes। आपको वो तब हिट करेगा जब आप 8 आवर्स भी पढ़ रहे होगे एंड ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर रहे होगे, पर आपका मार्क्स नहीं आ रहा होगा, फिर आप समझोगे इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग मोर आवर्स, एंड दोज मोर आवर्स शुड बी डिवोटेड टू टेस्टिंग, एमसीक्यू प्रैक्टिस। तब आप समझोगे व्हाट इट एक्चुअली टेक्स टू रीच 650। अभी आपको हाँ मैथमेटिकल लग रहा है कि यार इतने नंबर्स आवर्स को इतने से डिवाइड कर दिया, बहुत इजी मैकेनिकल वे से आप सोच रहे हो, बट ऐसा नहीं होने वाला। जब आप एक्चुअली मैदान में उतरोगे तो आपको समझ में आएगा कितने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन एंड खुद का सेल्फ जजमेंट हेल्प करता है आपको। तो स्क्रैच का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट नहीं होगा सर, 12th का परसेंटेज बहुत कम है और आज तक एक भी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया, या फिर कुछ किया है सर, रैंडमली किया है। मतलब टू बी फ्रैंक ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन नहीं होना है। आप ये मान के चलो, अगर आप बहुत कम स्कोर कर रहे हो, आपने नहीं पढ़ाई की है, ऑनेस्ट रहो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड देखो आप अगर नहीं स्टार्ट किए तो नहीं होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्टार्ट नहीं करना है। बिल्कुल। पर आर्यन एक और चीज है, यदि ऐसा है तो अब यदि 2026 के बारे में लिखे, है ना, कुंभ का मेला तो है नहीं कि 12 साल बाद होगा। आज जो ये करेंगे दैट विल डिसाइड कि 2026 में भी सिलेक्शन होगा नहीं होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। आज यदि आपने इस तरह से तैयारी चालू की तो हम आपसे ये कहने की कोशिश करें कि आपका सब्जेक्ट से और आपका कॉन्सेप्ट से परमानेंट डर बैठ जाएगा, और उसके बाद यू विल प्रोबेबली नॉट बी एबल टू गेट योरसेल्फ इन द रेस फॉर 2026 ऑल्सो। तो हम लोग जो आपको बोल रहे हैं वो ये है कि तमीज से तैयारी करो। 2025 में एक टारगेट रख लो कि कम से कम लेट्स से 500 स्कोर करना है, एंड दैट इज पॉसिबल, दैट वी कैन डिस्कस। पर यदि आप कहोगे कि ये करके आपको खूब सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस मिलेंगे, 180 आउट ऑफ 180 इन 30 डेज, ये भी मिलेगा। टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स, हमने जितने भी वीडियोस में टॉपर के शॉर्ट नोट्स डाले हैं अपने चैनल पे, टेलीग्राम पे, बार बार बच्चों को बोला है ये डेमोन्स्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ये डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए नहीं है। आप उसके अराउंड मतलब वो एक टेम्पलेट है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। डायरेक्टली कंज्यूम करके रट करके आप जाओगे तो आप वही 500 450 पर तक जाओगे। करेक्ट। और या तो शायद उतना भी ना आए, क्योंकि आप फिर सोचोगे इसी से सब कुछ आ जाएगा, एमसीक्यू भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ना टेस्ट करोगे आप अपने आप। सिमिलरली सिर्फ पीवाईक्यूज कर लेता हूं। अरे इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? क्या है पीवाईक्यूज करने से स्ट्रैटेजी में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि यार आप सिर्फ उतने एरियाज को ही टच कर रहे हो जितने, अगर किसी चैप्टर से कम पीवाईक्यूज आए हैं और उससे कुछ और नया क्वेश्चन आ जाता है तो ये स्ट्रेट लाइन से टिपिकली एक क्वेश्चन आता है, और यदि आपने मोशन या स्ट्रेट लाइन तमीज से नहीं किया तो आपको मोशन प्लेन भी समझिए, कुछ नहीं समझ आएगा, फिजिक्स आपको समझ नहीं आएगा। कहीं भी मोशन आएगा, कोई भी चैप्टर में कहीं भी मूवमेंट आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। दैट तो गाइस दिस इज द समरी। यदि आप इस समय पे ये कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बच्चे पूछते हैं, आर्यन आपको क्या लगता है क्यों स्टूडेंट्स पूछते हैं, आपसे ही पूछते हैं सर बता दो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसका पर्पस क्या होता है, क्या नजरिया होता है, क्यों पूछ रहे हैं? ये बताने के लिए यार तुम जब पढ़ाई कर रहे हो तो किसको प्रायोरिटाइज करना है, इसका मतलब ये नहीं कि किसको छोड़ ही देना है। हाँ, पर बहुत सारे लोग इस टाइम पे जब टाइम प्रेशर है तो उनके दिमाग में ये चल रहा है कि दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट, दे आर ट्राइंग टू स्क्रैम्बल। हम स्टूडेंट्स ये बोलना चाहते हैं कि इस टाइम पे यदि आप स्क्रैच पे हो और आप इन तरीकों से अपने आप को स्क्रैम्बल करके यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू द रेस, दिस इज रॉन्ग। What this will do is, ये आपको 2026 में भी यहां पे पहुंचा देगा। 2025 के लिए 7 months is not enough, but you can prepare properly and reach a 500 score, and after that try and go to a target score of 650, 660, 680 in 2026. So this was for जो स्क्रैच से शुरू कर रहा है। ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप देखोगे 23 में, मैंने 2 के इंटरव्यू देखे, एक मैंने लिया था 4 महीने पहले एक लड़की का, एंड आपने एक स्टूडेंट का लिया है सर, ठीक है, इधर ही आई थिंक आपने लिया था। तो वो दोनों 400 to 700 जंप किया, 400 to 690 जंप किया। वो 2023 में वो ये वाले स्टूडेंट्स हैं, ये किया जा सकता है क्योंकि उनका ग्राउंड ऑलमोस्ट कवर्ड है, पर उन्होंने और मेहनत करके और ग्राउंड कवर कर लिया। एंड देन जिनका पिछले नीट में 2024 में 500 600 आ रहा है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं, 450 आ रहा है, वो डेफिनेटली 700 पहुंच सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे।
बट उनको भी अपना वो देखना पड़ेगा कि उनका बेस स्ट्रांग है कि नहीं, जितना बेस का लैक्यूने है वो कवर करना, एंड देन फिर टॉप अप करना इन सारी चीजों से कि एंड में पीवाईक्यूज कर लिया, पीवाईक्यू रिलेटेड चैप्टर्स देख लिए, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है उन चैप्टर्स को कवर किया, वन शॉट वीडियो देख के क्विकली ब्रश अप कर लिया, एमसीक्यू टाइमर पे फिर प्रेशराइज कर सकते ना। पहले आप सिस्टम तो बिल्ड करो, आपको स्टार्टिंग से आप प्रेशराइज नहीं कर सकते अपने आप को। शॉर्ट नोट्स वगैरह आप ऑन द वे बनाते गए, बड़े नोट से जो खुद की अंडरस्टैंडिंग से लिखे गए नोट्स उससे शॉर्ट नोट बना रहे हैं, एंड देन दे आर मैचिंग इट विद AIR1 शॉर्ट नोट्स या फिर AIR8 शॉर्ट नोट्स जो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया, राइट सर। तो ये चीज समझने की कोशिश करिए। हमने आपको अभी तक वीडियो के अंदर एक सिंपल सी चीज ये बताई है, यदि आप स्क्रैच पे हैं तो ये सारी जो स्ट्रेटजीज हैं दे विल कंप्लीटली रूल यू आउट ऑफ योर नीट प्रिपरेशन एवर। सो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ ट्राइंग टू डू इट क्विकली। आपके अगले 7 महीने वेस्ट हो जाएंगे। इसके मुकाबले आर्यन व्हाट आई वुड रेकमेंड, फाइंड अ गुड क्लासरूम कोचिंग, वहां पे एडमिशन ले लीजिए। वहां पे हो सकता है 3-4 महीने पहले स्टार्ट हुआ, पर आपने एक बार पढ़ा हुआ है क्योंकि आपने 12th कंप्लीट की हुई है। जहां से वो पढ़ा रहे हैं वहां से कंप्लीट कर लीजिए, और कम से कम कोशिश ये करिए कि जहां से वो पढ़ा रहे हैं जितने चैप्टर पढ़ाएंगे उन चैप्टर्स को आप अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाएंगे। हो सकता है उसका मतलब ये हो कि आउट ऑफ 81 आप 55-60 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरह करके जाएं, पर उसके अंदर आपका ये स्कोर आ गया तो आपको खुद को अंदर से समझ में आ जाएगा कि दिस इज द रिमेनिंग पाथ विच आई नीड टू फॉलो टू स्कोर लेट्स से 680+ स्कोर। दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायरिंग। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं मारने, प्रॉपर्ली थ्योरी करनी है और कोई आपको अच्छी तरह पढ़ाए, प्रॉपर्ली पढ़िए, प्रॉपर्ली क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, हर 2 हफ्ते में टेस्ट लिखिए, ठीक है। अब आर्यन एक और चीज आती है, एक और स्टूडेंट है, तो ये तो स्क्रैच वाला गेम हो गया है ना, अब मैं इसको हटा देता हूं। एक और स्टूडेंट है लेट्स से जो स्कोर 500+ आया इस बार, ठीक है, क्या ये सब उनके लिए भी खराब है? नहीं सर, मतलब हाँ, मतलब अभी के लिए खराब है। आप इतने जल्दी मतलब ये सारी चीजें लास्ट 3 मंथ्स में करो, डूएबल है लास्ट 3 मंथ्स में। ये फेब से ठीक है, हाँ फ्रॉम फेब है ना, फ्रॉम तो मैं अच्छी तरह लिख देता हूं, फेब मार्च अप्रैल में आप ये सारी चीजें करो, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करो। फ्रॉम फेब एंड दिस इज बैड नाउ। हाँ, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आप डेली आप ना बेसिकली ये सारी चीजें अगर करना शुरू कर दोगे ना, 2400 आवर्स की स्टडीज पॉसिबल है और टोटल तैयारी नीट एग्जाम की करीब 3000 घंटे की। यू आर राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम। शॉर्टकट मारने की जरूरत, शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये शॉर्टकट लोगे ना तो पढ़ाई का आवर्स कम कर दो, क्योंकि आपके कैलकुलेशन में तो आएगा कि भाई ये सब तो किया जा सकता है इन मेयर शायद 1000 आवर्स में कवर कर सकता हूं, पर आप वो आउटपुट कभी जनरेट नहीं कर पाओगे। दिमाग में ये चल रहा होता है कि कुछ ना कुछ करके खबरदार जल्दी जल्दी करके दिसंबर तक कर दूं, फिर 4-5 बार रिवीजन। दे डोंट हैव टू डू इट, राइट। आराम से पढ़े, आराम से अपना सिलेबस फिनिश करें, है ना, और साथ में रेगुलरली टेस्ट करते जाएं। टेस्टिंग चल रही है और टेस्टिंग की वजह से रिवीजन भी साथ साथ में चल रहा है। इस तरीके से आप मार्च एंड तक भी खत्म करते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। तो आर्यन अब एक चीज करते हैं, ऐसे सोचो कि एक स्टूडेंट है जिसके 500 मार्क्स है। 500 मार्क्स का मतलब अच्छे खासे चांसेस हैं कि आउट ऑफ 81 चैप्टर उसे 55-60 चैप्टर रीजनेबल आता है, राइट। हाँ, या तो सारा आता है, उसने टेस्ट नहीं किया था इसलिए वो पीछे लैग कर रहा है। क्योंकि कई स्टूडेंट की स्टोरी मैंने देखी है सर, जो जंप करते हैं ना, मैसिव जंप लेने वाले वो स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई बहुत किए थे पर वो कभी टेस्ट का इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाए, तो वो कभी टेस्ट नहीं किए, राइट। तो 2 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हो 500 पे। अनलाइकली सर मेरे को लगता है कि कोई स्टूडेंट पूरा चैप्टर स्टार्टिंग में छोड़ दिया, पढ़ लेते हैं पर वो पढ़ाई का टाइम सर, मतलब जब भी स्टूडेंट की क्राइसिस होती है ना, मैंने यही नोटिस किया, वो टेस्ट को इग्नोर कर देगा, एमसीक्यू को इग्नोर कर देगा, चैप्टर कवर करने की कोशिश करेगा। हाँ, या फिर उसके 500+ है तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 25 चैप्टर उसे नहीं आते। हाँ, एमसीक्यू नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, वो ये सारी चीजें। तो आप लोग के लिए स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? पहली चीज तो ये है कि फ्लिप मैंने कवर किया। फ्लिप का मतलब है पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, और यदि आपके ठीक हो रहे हैं, लेट्स से 90% प्लस सही हो रहे हैं, तो आपको इसकी थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। और आर्यन एक अच्छा डायग्नोस्टिक मेथड बच्चों को बता देते हैं चैनल पे, वेबसाइट पे ये कैसे कर सकते हैं। तो 1 मिनट चलते हैं। तो ये neetprep.com पे आ गए, और neetprep.com पे आप अपने कोर्स यहां से कोई लिया है नहीं लिया, इसको डायग्नोस्टिक की तरह आप अच्छी तरह यूज कर सकते हो। कोर्स कंटेंट में आए, कस्टम टेस्ट में आए, आप ये बोल रहे हैं 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट जनरेट कर लो कस्टम चैप्टर टेस्ट से। तो यहाँ पे आप कस्टम चैप्टर टेस्ट पे आए, गाइस ध्यान से सुन लीजिएगा कैसे करेंगे। कस्टम चैप्टर टेस्ट पे आए, आप ये वाला काम इस वाले फीचर से करेंगे, फुल टेस्ट से, क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर सेलेक्ट करेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपने फुल टेस्ट सेलेक्ट किया और आपने कहा कि मैं चेक करना चाहता हूं मुझे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आता है नहीं आता। मैंने क्रिएट फुल टेस्ट किया
और उसके बाद प्रिंट पीडीएफ किया, तो इसमें सिर्फ एनाटॉमी के 50 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके लिए। इन 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं भी आपको अटेम्प्ट करके दिखाता हूं। उसके बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। तो ये है, ये आ गए क्वेश्चंस एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के, है ना, इनको आप अटेम्प्ट कर लीजिए। ये सिर्फ 50 क्वेश्चन ही होंगे नेसेसरली। दिस इज अ क्विक थिंग जो आप 2 घंटे में कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कैसा आता है। आपको स्पेसिफिकली कुछ चीजें पढ़नी है तो पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपका वहां पे टाइम बच जाएगा। सो दिस इज वन वे ऑफ शॉर्टनिंग द प्रोसेस। हाँ, या फिर वो ये कर सकते हैं सर कि ऑनलाइन फॉर्मेट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में भी करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और स्टूडेंट को अंदर से फियर रहता नहीं यार कुछ छूट रहा है, सिर्फ मैं वो एरिया जो वीक है उसको नहीं देखना चाहता, मैं पूरा भी एक ओवरव्यू लेना चाहता हूं, तो फिर इस एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का 1 शॉट वीडियो देख लो और रिवाइज वो वाला एरिया करो मेजरली जो आपका, जहां पे आपके गलतियां हो रही थी। तो ऐसा क्या होगा, आपकी कवरेज भी मिल जाएगी और एक डेप्थ भी मिल जाएगी, ब्रेथ भी मिलेगा, डेप्थ भी मिल जाएगा। दूसरी चीज आर्यन, हम लोग तो स्टूडेंट्स ये चीज समझ में आ गई होगी होपफुली आपको। यदि आपको पीडीएफ जनरेट नहीं करना, यहाँ पे आपको टेस्ट के फॉर्मेट में देना है, यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे आओ, या फिर और बेटर है आर्यन, हम लोगों ने एक सीबीटी फॉर्मेट प्रोवाइड किया है, तो एनटीए के सीबीटी फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि टैब वेब मत खोलना और आप इसमें अटेम्प्ट करते जाओ, है ना, राइट। सो दिस इज वेरी कूल, 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, है ना, वाला फॉर्मेट। तो आप अटेम्प्ट करते जाओ इस तरह से। देखो मेरा तो स्कोर बहुत शानदार आएगा, सबमिट करो, यस, व्यू रिजल्ट, और यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब क्या है, आपको स्कोर पता चल जाएगा, पर यदि आपने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया, आप हर एक के आंसर नहीं देख पाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। आपको तो डायग्नोस्टिक चाहिए था, वो डायग्नोस्टिक यहाँ से मिल गया, ठीक है। आर्यन अब दूसरी चीज पे चलते हैं, विच इज हम लोगों ने बोला था वो पीडीएफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब क्या है, ये इनको जरा समझा देते हैं। दिस पीडीएफ इज इन शॉर्ट, आपको मतलब ये पीडीएफ आपका नॉर्थ स्टार होने वाला है प्रिपरेशन का, ठीक है। एंड दिस हैज बीन अ नॉर्थ स्टार फॉर पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग अस फॉर पास्ट 4-5 इयर्स। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस पीडीएफ के अंदर चैनल पे डाल दिया है, चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का। 2001 से 2024 तक टोटल 8 नीट एग्जाम हुए। 2021 में 1 हुआ, 2022 में 3 हुए, एक इंडिया में हुआ, एक अब्रॉड में हुआ, एक गंगानगर में हुआ, 2023 में 2 हुए, एक मणिपुर में एक्स्ट्रा हुआ बिकॉज ऑफ वायलेंस, और इस साल 3 पेपर हुए, एक मेन हुआ, एक जजर में उन्होंने दिया था जिसमें बहुत जबरदस्त हुआ, और 1563 लोगों ने एक अलग पेपर हुआ था। इस बार तो जो चीजें हुई है उसके ऊपर किताबें लिखी जानी चाहिए, बट मोटा मोटा कहानी ये है कि इसके एनालिसिस के बेसिस पे कुछ चैप्टर्स आर वेरी क्लियरली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज अंडरस्टैंड विच चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, और इस पीडीएफ को आपको देख के समझ में आएगा। आर्यन, बायो में कुछ चैप्टर्स हैं जिनके बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों में क्वेश्चन आते हैं, तो समझ लीजिए कौन से। सेल का जो यूनिट है 3 चैप्टर वो, उसके बाद जेनेटिक्स एवोल्यूशन 3 चैप्टर वो, 3 और 3 6, उसके बाद 2 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी 8 और 3 चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड 3 चैप्टर इकोलॉजी के 8 और 3 11। इन 11 चैप्टर प्लस आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, टोटल 14 चैप्टर्स है। अगर यहाँ काउंट करें तो ऑलमोस्ट सर मैंने देख लिया सर, ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 62 questions आ रहे हैं, 60 to 62 questions you are getting from 14 चैप्टर्स से 62 क्वेश्चन, ये हाई यील्ड चैप्टर्स है। करेक्ट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सब छोड़ दो। करेक्ट, आई नो, फिर भी सर स्टूडेंट्स अभी जो देख रहे हैं वो जाके यही करेंगे। समझ लो, आप बाकी नहीं छोड़ सकते। उसका रीजन ये है कि एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके जो मार्क्स कट रहे हैं, 5 नंबर जो कट रहे हैं, 5 नंबर से आपकी रैंक 5000 नीचे आ जाएगी। हर एक मार्क के ऊपर 1000 लोग, स्पेशली जो मिड रैंकर्स होते हैं। करेक्ट, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है जो अभी 400-300 पे भी ना, वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि 700 पहुंच जाएगा, वो सोच रहा है यार 650 पहुंच जा। तो यार 650 और 659 के बीच में ना तुम्हारा मतलब गेम चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया, ये बायो हो गया। तो हमने आपको बता दिया, ये वाले पीडीएफ को देख के आपको समझ में आ जाएगा लार्जली कि कौन से चैप्टर्स हाई वेटेज है, उनको अच्छी तरह पढ़ना है। इसका मतलब ये उन पे प्लीज शॉर्ट, आपने पहले नहीं पढ़ा तो 1 शॉट ना करें प्लीज, हाँ, उनको प्रॉपर्ली पढ़े, प्रॉपर्ली पढ़ना है इनको, तो डेफिनेटली प्रॉपर्ली पढ़ना है। अब इसमें क्या है, पिछले साल के बाद जब इनऑर्गेनिक को उन्होंने तो रिड्यूस कर दिया, तो उससे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट हो गई। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंफर्ट कंपेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि कैलकुलेशन होती है। तो केमिस्ट्री में अपने दिमाग में ये जरूर बैठा लीजिए कि पहले 4 चैप्टर जो 11th के, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से आपकी काफी सारी इनऑर्गेनिक कवर होती है। वो आपके 6 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डीएनए फ्लॉक एलिमेंट, इनको अच्छी तरह कर लीजिए। तो हम लोगों ने आपको टोटल 12 चैप्टर बता दिए। दीज 12 चैप्टर्स अगेन इस वाली पीडीएफ में जाके देखेंगे, आपको समझ में आएगा
आपको वैसे भी याद करने में कंफर्ट है गाइस, यू आर स्टडीइंग बायोलॉजी राइट। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो नंबर नहीं कटने चाहिए आर्यन। फिर भी डरते हैं ऑर्गेनिक से, क्योंकि उसमें भी कॉन्सेप्ट नहीं, डरना तो ठीक है, डर लो सारी चीजें, एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम तो देना है राइट। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के नंबर नहीं कट सकते राइट। डेफिनेटली तो नंबर तो अब ऐसा हो गया है कि आप किसी में भी नंबर लूज नहीं कर सकते, वैसे मेंटालिटी से आपको प्रिपेयर करना है। और फिर जो शॉर्टकट लेने वाले लोग तो और अगेंस्ट जा रहे हो, दे आर मूविंग टू द एक्सट्रीम, क्योंकि आपको छोड़ नहीं सकते अब। तो अब फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स के अंदर मेरे हिसाब से इन लोग का जो नजरिया है ना, यदि आपको कोई चीज बहुत मुश्किल लग रही है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, आप रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ोगे, या आप रोटेशन मोशन पढ़ोगे, तो यहाँ पे थोड़े इजी क्वेश्चन, इजी चैप्टर ढूंढने की कोशिश करो। हमारे हिसाब से करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एटम्स, डुअल नेचर, पूरी ईएम वेव और ईएम वेव में रोटेशन मोशन से ज्यादा क्वेश्चन आया इस बार, है ना। जो बेसिक चैप्टर्स है दे कैन बी टफ समटाइम्स, ठीक है, बट आप इसमें से वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज हर एक चैप्टर से, कुछ चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन आए, पर जनरली आप ये मान लीजिए हर एक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स सर, यहाँ पे आ गया, फिजिक्स में तो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी सर, इनको ना इधर पैटर्न नहीं ढूंढ सकते। बायोलॉजी में वो पैटर्न, पर एक स्ट्रैटेजी ये जरूर कर सकते हैं मेरे हिसाब से, अपने आप को डीमोटिवेट मत करो एक मुश्किल चैप्टर से स्टार्ट करके। यदि आप पूरा कर रहे हो, आपने खुद से बोला केमिस्ट्री पूरी करूंगा, बायो पूरी करूंगा, फिजिक्स को आप इंक्रीमेंटली ले सकते हो, धीमे धीमे कॉन्फिडेंस बिल्ड, क्योंकि आपने रोटेशन मोशन से स्टार्ट कर दिया, आपने रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया। दीस आर हेवी चैप्टर्स। फिजिक्स वैसे ही डिजाइंड है सर कि आप ना बेसिक चैप्टर से शुरू करो, तभी आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे, उसमें और कोई दो राय है नहीं कि आप जंप नहीं कर सकते रैंडमली फॉर वन चैप्टर। आपको तकलीफ हो रही है, बात के लिए छोड़ दो, यदि आप 4-5 चैप्टर बात के लिए छोड़ रहे हो दैट इज ओके। आपका एक्सपोजर भी 4-5 चैप्टर में मैक्सिमम 10 क्वेश्चन है राइट। पर ऐसा मत करो कि उन 4-5 चैप्टर के चक्कर में आपने 1 महीना खराब कर दिया, दैट शुड नॉट हैपन। हाँ, वो वैसे नहीं करना है जैसे कोचिंग करती है, एनुअल किंगडम पढ़ाएंगे वो 3 महीने, और उसके बाद वो 3 महीने का जो उन्होंने बैकलॉग क्रिएट कर दिया वो बाकी चैप्टर्स पे निकालेंगे फटाफट कंप्लीट करके, तो दैट शुड नॉट हैपन। तो अरे ये हमारी समरी है, एक बार वापस समराइज कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये जो सारे शॉर्टकट्स हैं, यदि आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, these are going to be absolutely poisonous for your NEET preparation। इनसे दूर रहिए, आपको प्रॉपर्ली तैयारी करने की जरूरत है। शॉर्टकट आपकी तैयारी का शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ना सिर्फ इस साल के लिए। इस साल के लिए हमारा ये मानना, आप स्क्रैच पे हैं तो आपका 2025 में 7 महीने में सिलेक्शन नहीं हो सकता, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। पर यदि आप उस जगह पे है, फर्क नहीं पड़ता, 2026 के लिए अभी से तैयारी चालू करिए और कोशिश करिए कि आप एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चैप्टर्स टू गेट अ 500 स्कोर कर लें। जो लोग 500 प्लस थे इस बार, है ना, या उनकी कुछ रीजनेबल तैयारी, आप इसको पिक एंड चूज कर सकते हैं, पर इसका आइडियल टाइम फरवरी से है, अभी से नहीं है। अभी आपके लिए ठीक नहीं है, अभी जल्दबाजी मत करिए, अपना प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करिए, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अपनी थ्योरी करिए, और उसके बाद रेगुलरली हर 2 हफ्ते में टेस्ट लिखिए। सही बात है राइट। और उसके अलावा हमने आपको 2 चीजें बताई। यदि आपके अच्छे नंबर थे, आपको कोई चैप्टर में कंफर्ट है, हमने आपको एक डायग्नोस्टिक मेथड बता दिया जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि मुझे ये वाला चैप्टर आता है नहीं आता। उस डायग्नोस्टिक को neetprep.com पे जाके अटेम्प्ट कर लीजिए, और उससे आपको पता चल जाएगा कि इस वाले चैप्टर में थ्योरी के अंदर टाइम देने की जरूरत है या नहीं। और हमने आपको एक और चीज ये बताई कि कुछ चैप्टर्स को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप अच्छी तरह तैयार करके जाएंगे, उनमें तो बिल्कुल भी वन शॉट मत देखिए, क्योंकि वो चैप्टर वेटी है, वो आपको नंबर लेके आएंगे। यू नीड टू सिक्योर दोज नंबर्स। अब बिल्कुल एंड में 2 चैप्टर रह गए, कुछ भी नहीं आता, वेव्स कभी समझ नहीं, ऐसे घूमती है चीज और मेरा दिमाग खराब, या कुछ फॉर्मूले रट के चला जाऊंगा। बट इफ दिस इज योर स्ट्रैटेजी, इफ दीज थिंग्स आर योर स्ट्रैटेजी, एक दिन में एक चैप्टर डज नॉट मेक Rohan a doctor. Right, Aryan? Guys, Aryan Raj Singh with us, and we covered in this video बचे हुए 200 दिनों में आप कौन से शॉर्टकट आपको लेने चाहिए और कौन से शॉर्टकट नहीं लेने चाहिए। ठीक है बच्चों?